mere lawish document. It is a way of life, and its spirit is always the spirit of nation. यह शब्द थे संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल एवं समस्त श्रोतागण, कहते हैं यदि नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती जनाब, दिशा के बदल जाने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। महोदय, एक ऐसी ही दिशा हमारे संविधान के निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को हमें दिखाई थी। महोदय, भारतीय संविधान के 75 वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक, राज्य, गांव और नगर को एक आधार प्रदान करने का कार्य किया है। चाहे वह संविधान में नई अनुसूचियों को जोड़ना हो, मताधिकारों को बढ़ावा देना हो, विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण करना हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न पूर्ण करना हो, भारतीय संविधान ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। महोदय, आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि भले ही अधिकतम नागरिक अपने मौलिक एवं संवैधानिक कर्तव्यों से भली भांति परिचित हैं, परंतु फिर भी देश आज धीमी प्रगति पर है। महोदय, अधिकतम लोगों को यह भी लगता है कि प्रगति की इस धीमी गति का कारण सिर्फ एक भ्रष्टाचार ही है, परंतु यदि मौलिक कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाए तो सब प्रगति की इस धीमी गति को रोका जा सकता है। किसी ने उचित भी कहा था कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। महोदय, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत को स्वतंत्र और संवैधानिक राष्ट्र इसलिए नहीं बनाया था कि उन्हें इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाना था या यह उनकी कोई व्यक्तिगत लालसा थी, परंतु उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा, वह कर्तव्य जिसने उन्हें दृढ़ बनाया और हर एक चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करी। अतः संविधान में निहित मूल्यों को सर्वोपरि रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इसी दिशा में हम आगे बढ़कर विकसित भारत का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण करना चाहेंगे। अंत में मैं ज्यादा न कहकर अपनी वाणी को अटल जी की चंद पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलेगा, पार्टियां आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, इस देश का संविधान अमर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। As I mentioned earlier, today my question is not just about one ministry. It is a question. Please take your seat. Oh, thank you. माननीय वित्त मंत्री श्री अवधेश नौटियाल जी, प्लीज रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करी। अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद जी ने जो सवाल पूछा है, तो शायद माननीय सांसद जी को यह पता नहीं है कि उन्होंने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया है। मान्यवर सांसद जी ने जब यह कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी, तो इसका अर्थ यह है कि खर्चे कम होंगे। पहला बात। दूसरी बात कि अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े माननीय सांसद जी ने दिए हैं, 2014 के अगर चुनाव के आंकड़े देखे जाएं तो चुनाव में 1.35 लाख करोड़ का खर्च हुआ है, जो कि माननीय संसद जी के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं इस पे मुझे एक कविता कहावत याद आ रही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। अर्थात जब तक हम किसी भी चीज का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण भारत में एक ही दिन में चुनाव कराया जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराएं। इसे हम कई चरणों में तोड़कर भी करवा सकते हैं। इस प्रबंधन में अध्यक्ष महोदय, मुझे एक टिप्पणी याद आ रही है कि तू सींग मारती गाय सी, मैं कोने में बैठा दुखद बैल प्रिय, मैं पीपल जैसा सीधा साधा, तुम उस पर लड़की चुड़ैल प्रिय। आज ठीक देश की गति अध्यक्ष महोदय, आज सींग मारती गाय सी, मैं कोने में बैठा दुखद बैल प्रिय, मैं पीपल जैसा सीधा साधा, तुम उस पर लड़की चुड़ैल प्रिय। आज ठीक देश की गति अध्यक्ष महोदय, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। महोदय, हमारे देश के महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करी। सवाल पूछा है, तो शायद माननीय सांसद जी को यह पता नहीं है कि उन्होंने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया है।
मान्यवर सांसद जी ने जब यह कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी, तो इसका अर्थ यह है कि खर्चे कम होंगे। कहावत याद आ रही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। अर्थात जब तक हम किसी भी चीज का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण भारत में एक ही दिन में चुनाव कराया जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराएं। इसे हम कई चरणों में तोड़कर भी करवा सकते हैं। वाणी को अटल जी की चंद पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलेगा, पार्टियां आएगी जाएगी बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, इस देश का संविधान अमर रहना चाहिए।